गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दुनिया में इंसान का अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान अपने ऊपर इतना गुमान करता है, इतना अहंकार करता है कि उसको अपने कर्मों पर, अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। उस मद में आकर इंसान किसी को कुछ भी कह देता है, लेकिन उसका परिणाम वही होता है या उससे भी बदतर हो सकता है, जो इस साखी में उस राहगीर के साथ हुआ। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी और सीखते हैं इससे बहुत अनमोल बातें। ये कहानी है एक बूढ़े राहगीर की। एक बूढ़ा राहगीर थक कर कहीं टिकने का स्थान खोजने लगा। एक औरत ने उसे अपने बाड़े में ठहरने का जो जगह थी वो बता दी। बूढ़ा वहीं चैन से सो गया। सुबह उठने पर उसने आगे चलने से पहले सोचा कि ये अच्छी जगह है, यहीं पर खिचड़ी पका लेते हैं और फिर खा के उसे आगे सफर तय किया जाएगा। बूढ़े ने वहीं पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और ईंटों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगा। बटलोई उसने उसी महिला से मांग ली। बूढ़े राहगीर ने महिला का ध्यान बटाते हुए कहा, एक बात कहूं, बाड़े का दरवाजा कम चौड़ा है। अगर सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो फिर उसे उठाकर बाहर कैसे लाया जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बूढ़े राहगीर ने बोलने से पहले ये सोचा नहीं या फिर जानबूझकर उसको चिढ़ाने के लिए, कई लोगों की आदत होती है, अपने आप को ना जाने क्या समझते हैं और दूसरों को चिढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सोच के देखिए कि उसी औरत के यहाँ मदद मांग रहा है, वहाँ रह रहा है, खाना बना रहा है और उसी की ही भैंस की मरने की दुआ मांग रहा है। पर वो औरत ये सोच के चुप रह गई कि बुजुर्ग है और फिर कुछ देर बाद जाने वाला है, क्यों इसके मुंह लगूं, कोई बात नहीं, बोल दिया। उधर चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी आधी ही पक पाई थी कि वो महिला किसी काम से बाड़े से होकर गुजरी। इस बार बूढ़ा फिर उससे बोला, तुम्हारे हाथों का जो चूड़ा है बड़ा कीमती लगता है। अगर तुम विधवा हो गई तो इसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बार महिला से रहा ना गया। वो भागती हुई आई और उसने बुड्ढे के गमछे में अध पकी खिचड़ी उलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया, अपनी बटलोई छीन ली और बुड्ढे को धक्के देकर वहां से निकाल दिया। तब बुड्ढे को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और आगे बढ़ गया। उसके गमछे से अध पकी खिचड़ी का पानी टपकता रहा और सारे कपड़े उससे खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने पूछा, ये सब क्या हुआ? बूढ़े ने कहा, ये मेरी जीभ का रस टपका है, जिसने पहले तिरस्कार कराया और अब हंसी उड़वा रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कहते थे ना पुराने लोग कि पहले कहावत है कि पहले तोलें फिर बोलें, चाहे कम बोलें मगर जितना भी बोलें मधुर बोलें और सोच समझ कर बोलें। इस कहानी से पहली बात तो हमें ये सीखने को मिलती है कि इस समाज में एक कहावत हो गई है, अगर कोई भी बुजुर्ग इंसान कुछ बोलने लगता है तो लोग कहते हैं सठिया गया है, जबकि वो 60 बरस की जो उम्र होती है ना, वो किसी को एक्सपीरियंस देने के काम आनी चाहिए। वो 60 बरस का जो एक्सपीरियंस होता है ना, बहुत बड़ा होता है, दुनिया की समझ आ जाती है उस इंसान को। लेकिन कुछ लोगों ने उम्र के इस एक्सपीरियंस को इतना भद्दा बना दिया है कि लोग परेशान हो जाते हैं और ऐसा मजाक उड़ गया है इस उम्र का, इस एक्सपीरियंस का, कि जैसे इस उम्र में आके लोग पागल हो जाते हैं। तो आप सोचिए, बड़े बुजुर्ग, जिसको बड़े बुजुर्ग कहा जाता है, उनके साथ कितना एक्सपीरियंस जुड़ा होता है और वो खुद ही अपनी खिल्ली उड़वाते हैं। चाहे तो अपने एक्सपीरियंस से ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बना सकते हैं,
लेकिन उनको गुमान आ जाता है इस बात का, अहंकार आ जाता है इस बात का कि हमारे अंदर तो बहुत एक्सपीरियंस है। और जब भी वो कोई अपने झोली में से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उसमें से अहंकार की बू आती है, और यही अहंकार उनके अपमान का आगे जाके कारण बनता है। अपने अहंकार में आके इंसान जब दूसरे का अपमान करता है तो वो भूल जाता है कि आगे आपकी जो बॉडी है वो और असहाय होगी, उसमें आपको और सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, वो लोग आपसे उसी तरह से पेश आएंगे जैसे कि कुछ समय पहले आप उनके साथ पेश आए जब उनको आपकी ज़रूरत थी। तो अपने एक्सपीरियंस का गलत इस्तेमाल ना करें। अहम में आके, अपनी उम्र के एक्सपीरियंस के अहम में आके दूसरे का अपमान ना करें, यानी कि अपने से छोटों का अपमान ना करें। हर इंसान की इज्जत करें। मैं आज हर एक उस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो अपने ऊपर अहंकार करने लग जाता है, जिसको भी ये लगता है कि हमने कुछ कर लिया है या हम कुछ बन गए हैं। जो सच में गुणी लोग होते हैं ना, वो कभी भी ये नहीं कहते कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें सब कुछ आता है। वो हमेशा, वो बुजुर्ग भी हो जाए ना, तब भी वो नीवेपन से ये कहते हैं कि हम तो अभी सीख रहे हैं, हमें आता ही क्या है। अपनी ठोकरों से जो कुछ सीख लिया, अगर वो किसी के काम आ जाए तो ये हमारी किस्मत है, ये हमारी अच्छी किस्मत होगी। अगर ऐसी सोच हर कोई इंसान बना ले तो उसके अंदर से एक विकार मिट जाएगा, अहंकार। और उस अहंकार के आवेश में आके जितने भी वो पाप कर्म कमाता है उन सब से वो बच जाएगा। इस धरती पर सबसे बड़े जो 5 विकार हैं वो यही तो हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। यही सब तो है जो हमें पाप करने पर मजबूर करता है। और जब हम इनसे विरक्त हो जाएंगे, इनसे रहित हो जाएंगे, तो हम परमात्मा को बड़े आराम से पा सकेंगे। उनके सुमिरन में फिर कोई बाधा नहीं आएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुमिरन करना, भगवान को पा लेना आसान काम नहीं है। मैंने हाल ही में सत्संग में एक बात सुनी थी कि सुमिरन रोज क्यों करना चाहिए है, एक ही नाम रोज रोज क्यों लेना चाहिए। तो वहाँ सदगुरु कह रहे थे कि एक आदमी ने चिराग में से जिन निकाला और जिन बोलता है कि मुझे काम दो। अब वो सारा काम करवा लेता है। अब काम करवा लेता है, फिर जिन खाली हो जाता है। अब जिन कहता है मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। अब वो अपने सतगुरु के पास जाता है, तो सतगुरु कहते हैं कि इसको बोल कि ये डंडे खंबे पर जो तेरे खेत में गड़ा हुआ है उस खंबे पर चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा, यही उसका काम है। ना वो उस काम से मुक्त हो पाएगा और ना ही तेरे को खाएगा। तो हमारा मन भी ऐसा ही भूत है, ऐसा ही जिन है, जिसको अगर हम खाली छोड़ दें तो वो हमें खा जाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, इस सब में हमें फंसा देगा, हमारा नाश कर देगा। तो इसीलिए उसको नाम के काम में लगाओ कि बार बार वो नाम लेता रहे